ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले बगिया सजा के बगिया लगा के बगिया सजा के उजारा रे बगीचा ऊपर वाले क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले प्राण प्रिय धैर्य को धारण करो। देखिए मैं तुम्हें बार बार यही बात समझा रहा हूं कि देखिए विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई मेटने वाला नहीं है और जो दुख हमें दिया है उसमें से कोई बांटने वाला नहीं है। प्यारी हमसे पहले ना जाने कितने राजा हुए हैं इस पृथ्वी पर, उन्होंने भी दुख संकट को देखा है। प्यारी शुक्र देख के ये जीवन का एक हिस्सा है। किसी ने कहा है जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हो सकता है कोई पाप किया होगा, उसकी ये सजा मिल रही है। तुम जिस बच्चे को जन्म देती हो मैं अपने हाथों से जाकर के कंस को देता हूँ और वह पापी हंसता हुआ आता है, बच्चे को मार करके हंसता हुआ चला जाता है। कर नहीं सकते कुछ।
किसी ने कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। यहाँ का राजा ही ऐसा हो, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। प्यारी सुनो, और जो बाबेधे ने लिख दई और छठी रात के अंक, ये राई कटे तिल बढ़े रहिए जीव निसंग। हेलो, और ये 25 भैया खुशी ये सुपुत्री भगवान दास की होती हैं, मालू बाबा के महोत्सव दान करती हैं। और ये 25 भैया अनीता देवी ये महोत्सव मालिक होती हैं। ये 25 भैया ये मालू बाबा के महोत्सव दान करती हैं। देखिए न जाने कितने राजा हुए हमसे पहले, लेकिन उन्होंने भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। अरे दुख संकट का सामना किया था। सुनो प्रिय, मैं बताता हूँ कौन कौन से राजा हुए थे हमसे पहले। ये होना था अब से कि राम का, और बन को गए रघुबीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। ओ होना था अब शेख राम का, होना था अब शेख राम का, बन को गए रघुबीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था। राज्य उसे होने वाला था, लेकिन सुबह ही क्या हुआ, राज्य की जगह 14 वर्षों का वनवास मिल गया। ये सब किस्मत का ही खेल था। एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे, उनके साथ में भी किस्मत ने खेल खेला था। हाँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हरिचंद थे दाने के दाता, द्वार से खाली कोई न जाता। ओ हरिचंद के दान का दाता, खाली कोई द्वार से जाता। हरिचंद थे दाने के दाता, द्वार से कोई खाली न जाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। बन गया काल सरता का, सर बड़े अपने मातो पिता का।
बड़े ही भक्त हुए थे माता पिता के। अंधे माता पिता को एक कावड़ बना के कांधे पर रख कर के तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। और इसी के बीच इस भजन पर खुश होकर 50 रुपए श्रीमान उदयवीर यादव और 50 रुपए काले यादव फौजी भाई जो हमारे राम कुमार शास्त्री जी हैं उनके भतीजे होते हैं और मालिक बाबा के दरबार में बड़े श्रद्धा और भाव से 50-50 रुपए की मुद्राएं दान देते हैं। माता पिता को जब प्यास लगी थी जल भरने के लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या? हाँ, जल बन गया काल सरता का, सर बड़े अपने मातो पिता का। प्राण प्रिय, इसलिए मैं आपसे बार बार समझा रहा हूं, धैर्य को धारण करो। देखिए इस बच्चे की जिंदगी होगी तो कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा, वरना ये भी अपने भाइयों की तरह हमारा साथ छोड़ करके चला जाएगा। प्यारी, हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी के बीच 50 रुपए की मुद्राएं श्रीमान नेम सिंह जो गांव फरीदपुर से आए हैं और बाबा के दरबार में बड़े श्रद्धा भाव से 50 रुपए की मुद्राएं दान कर रहे हैं। मालिक बाबा सुख शांति प्रदान करें। प्यारी, कुछ दिखाई दे रहा है स्वामी? हाँ स्वामी, मुझे भी लगता है, ऐसा लगता है स्वामी, कोई दिखाई देता है और मुझे तो ऐसा लग रहा है देखिए कोई चमकदार है स्वामी। प्रिय, ये प्रकाश जो हो रहा है आपके सामने, हमने आज से पहले इसमें रोशनी नहीं देखी। तुम्हारे भाई ने जब से इस कारागृह में डाला है, अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, कभी भी हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। उसी समय उस जेल की एक चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ कोई आए जगता रहो। प्यारी स्वामी, और देखो यो सयो रतन का देखो एक देव की ललन हो गया। देव की ललन हो गया। स्वामी शिवाया श्याम स्वरूपा, टूटा सा मंगाया सूपा, स्वामी शिवाया श्याम स्वरूपा। ओ कंस को मारने को, कंस को मारने देव की